Buenas tardes, Gules. ¿Cómo estás? चलिए बात करते हैं बार्सिलोना की लेफ्ट विंग पोजीशन के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि अंसू फाती छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई तो रिप्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 पोटेंशियल कैंडिडेट्स। एक एक करके उन सारे कैंडिडेट्स को देखते हैं, बात करते हैं कौन रहेगा परफेक्ट फिट फॉर बार्सिलोना इन द लेफ्ट विंग पोजीशन। अब अंसू फाती तो जा रहे हैं एएस मोनाको। उनका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी सिंपल है, एक लोन डील पे जा रहे हैं जहाँ पे एक ऑप्शन होगा मोनाको के पास उनको साइन करने का, एंड एट द सेम टाइम बार्सिलोना के पास भी एक ऑप्शन होगा उनको बाय बैक करने का कि अगर वो अच्छा खेलने लग गए तो हम उनको वापस खरीद सकते हैं। अंशु के बारे में तो बात हो गई, तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे कैंडिडेट है जिनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं बार्सिलोना के। उसका नाम है मार्कस रैशफोर्ड। अब मार्कस रैशफोर्ड के एजेंट है, वो बार्सिलोना आए थे, वो बार्सिलोना से मिले। अब उनकी सिचुएशन काफ़ी सिंपल है दैट ही वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन चांसेस ये हैं कि वो अगर आएंगे तो वो लोन डील पाएंगे क्योंकि उनको खेलना है चैंपियंस लीग फुटबॉल, और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो वांट्स टू गेट रिड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। अब ये सिचुएशन अराइज कैसे हुई? अगर हम देखें पिछले कुछ सीजन्स में रैशफोर्ड अच्छा नहीं खेल रहे, उनका फॉल ऑफ हो गया था विद द मैनेजर एरिक टेन हाग, और एरिक टेन हाग ने उनको कहीं ना कहीं बोल दिया था कि वो उनको नहीं खिलाएंगे। मिड सीजन विंटर ट्रांसफर में वो छोड़ के आ जाते हैं एस्टन विला, एंड वी ऑल रिमेंबर दैट अमेजिंग गेम अगेंस्ट पीएसजी जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट क्वालिफाई करवा दिया था एस्टन विला को, और शायद से हम चैंपियंस लीग फाइनल में एस्टन विला को देख सकते थे। बट देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन फुटबॉल। पहुंची पीएसजी, बट कहीं ना कहीं रैशफोर्ड ने काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर दिया अपनी परफॉर्मेंसेस से। उन्होंने टोटल एस्टन विला में खेले हैं 17 मैचेस जहां पे उन्होंने मारे हैं 4 गोल और प्रोवाइड किए हैं 5 असिस्ट। लोन स्पेल से पहले वो थे यूनाइटेड के प्लेयर, जहां पे इस सीज़न उन्होंने खेले थे 24 गेम्स, मारे थे 7 गोल और प्रोवाइड की थी 3 असिस्ट। तो टोटल 41 मैचेस में उन्होंने मारे थे 11 गोल और प्रोवाइड की थी 8 असिस्ट। तो काफ़ी बैंक एवरेज से परफॉर्मर रहे हैं। बट क्या यूनाइटेड छोड़ने के बाद ये बार्सिलोना में फिट इन करेंगे? अगर सिचुएशन देखो ना, तो हमारे पास प्लेयर्स हैं लेफ्ट विंग पे जो सेम परफॉर्मेंसेज या बेटर परफॉर्मेंसेज दे सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फेरान टोरेस की और रफीनिया की। अगर हमें सेम नंबर्स मिलने वाले हैं तो देयर इज नो पॉइंट आस्किंग रैशफोर्ड टू कम। यस, वो कट इन करते हैं, ही हैज़ दैट स्पेस एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी टू रन बिहाइंड द डिफेंडर्स। बट ला लीगा में एक चीज़ ये होती है कि हम मोस्टली ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं जो सिट बैक करती है। जो रैशफोर्ड की एबिलिटी है टू रन बिहाइंड द डिफेंडर्स, क्या वो काम आ भी पाएगी अगेंस्ट दोस्त ला लीगा टीम्स? यस, सर्टन गेम्स में ही वुड बी इफेक्टिव जहाँ पे उनको जगह मिलेगी, बट मेजॉरिटी ला लीगा टीम के अगेंस्ट क्या वो इफेक्टिव रहेंगे? आप मेरे को कमेंट करके बताओ। नाउ नेक्स्ट इन लाइन इज लुइस डियाज। लिवरपूल के प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, एक डायनामिक प्लेयर हैं विद प्रेसिंग स्पीड एंड ही कट्स इन शूट्स। काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, बट द रियलिटी हियर इज लिवरपूल इज रिलक्टेंट टू सेल हिम। लिवरपूल नहीं बेचना चाहती है, इंटरेस्ट बार्सिलोना की साइड से आया, हांजी फ्लिक और डेको की साइड से आया, तो कहीं ना कहीं ये रूमर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। क्योंकि लिवरपूल रिलक्टेंट है उनको बेचने के लिए, तो एक 80 to 85 मिलियन यूरोस की कहीं ना कहीं बात आ रही है फॉर लुइस डियाज। तो मेरे को यहाँ पे लगता है कि द नंबर्स दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड लास्ट सीजन, जहाँ उन्होंने खेले थे 50 मैचेस, वहाँ पे उन्होंने मारे थे 17 गोल और प्रोवाइड की थी 8 असिस्ट। For that numbers, I do not think so spending 80 million is a wise option. But having said that, we need an out and out left winger. We need that aggressive player जो dynamic है, लेफ्ट विंग को वो स्ट्रेच करे, बाल्डे की हेल्प करे। क्योंकि जब रफीनिया खेलते हैं तो एक इशू है, क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड है एंड नेचुरली वो थोड़ा इंटीरियर ड्रिफ्ट कर जाते हैं, तो पिच स्प्रेड नहीं होती। हम काफ़ी लॉब साइडेड फुटबॉल खेलते हैं फ्रॉम द राइट, और सारा अटैक आता है राइट से फ्रॉम लमीन यमाल साइड। अगर लुइस डियाज आ जाते हैं तो पिच को स्प्रेड कर देंगे वाइट, एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी कि वो अंदर कट इन करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड ही गोज फॉर द शूट। उनका लिंकअप प्ले भी काफ़ी अच्छा है, एंड ऑफ द बॉल एक उनकी बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो प्रेस करने से शर्माते नहीं हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच हांसी फ्लिक वांट्स फ्रॉम एवरी प्लेयर। तो जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है या हांसी फ्लिक का प्लेइंग स्टाइल है, उसमें परफेक्टली फिट होते हैं लुइस डियाज। बट सारी बात घूम फिर के ये आ जाती है कि जो ये प्राइस टैग है ना,
ये कुछ ज़्यादा ही है फॉर हिम। एंड एज यू ऑल नो, बार्सिलोना की हमेशा रहती है फाइनेंशियल इश्यूज, और इस ट्रांसफर विंडो में भी हमारी सेम प्रॉब्लम है। वी डू नॉट हैव दैट मनी टू स्पेंड ऑन जस्ट वन प्लेयर, क्योंकि हमें एक फुल बैक भी चाहिए जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड खेले, और एक हमें कीपर भी चाहिए। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीपर है, क्योंकि लेफ्ट बैक में हम कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे विद जोफ्रे टोरेंट जो हमारी लामासिया से आते हैं, बट कीपर एक प्रायोरिटी है। अगर हम 80 मिलियन स्पेंड कर देते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हमारे पास पहले उतना बजट है टू स्पेंड, अगर कर देते हैं तो हम अपने कीपर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। न्यूज़ आ चुकी है दैट शेज़नी हैज़ एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल स्टे, बट कहीं ना कहीं अगर शेज़नी इंजर हो जाते हैं देन वी अगेन हैव टू रिलाई ऑन मार्क-एंड्रे टर स्टेगन। नाउ द थर्ड कैंडिडेट इज जिसके साथ हम लिंक हो रहे हैं पिछले 2 सालों से, उनका नाम है निको विलियम्स। लास्ट ईयर हम कहीं ना कहीं उनको लाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बट एथलेटिक क्लब ने उनको दे दिया था एक बहुत ही तगड़ा ऑफर, प्लस उनको 300,000 की सैलरी भी दे दी थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया था निको ने। एंड बार्सिलोना का एक इशू था कि हम प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम निको को ये प्रूफ नहीं दे पाए, ये एक अश्योरिटी नहीं दे पाए कि हम उनको रजिस्टर कर लेंगे। तो इस चक्कर में लास्ट सीजन निको विलियम्स नहीं आते जब हम थे वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिम। एंड इस साल सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। इस साल निको विलियम्स इज वेरी मच इंटरेस्टेड। हिज कैम्प वॉज एक्सपेक्टिंग एन ऑफर फ्रॉम FC बार्सिलोना कि बार्सिलोना एक ऑफर देगी और निको विलियम्स उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड ही विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। राइट पे होंगे लमीन यमाल, लेफ्ट पे होंगे निको विलियम्स। वही चीज़ जो हमने स्पेनिश नेशनल टीम में देखी थी, तो उसी सेम तरीके से हम वो बम्बार्डमेंट देखेंगे फ्रॉम द विंग्स ऑफ दीज 2 यंग स्पेनिश प्लेयर्स। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। बार्सिलोना ने और लपोर्टा ने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग निको विलियम्स, और उसका मेजर रीज़न है वो है उनकी सैलरी। ही इज़ ऑन 300,000 यूरोस विच इज़ वेरी हाई। बार्सिलोना इतनी हाई सैलरी नहीं देने वाली है बिकॉज निको विलियम्स का कोई इतना अच्छा सीजन नहीं रहा है। इन 45 मैचेस उन्होंने मारे हैं 11 गोल और प्रोवाइड करे हैं 7 असिस्ट। कुछ ज़्यादा अच्छा उनका नहीं है गोल असिस्ट का रेशियो। स्टैट्स असाइड अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एथलेटिक क्लब बिलबाओ ने इस सीज़न काफ़ी अच्छा किया है ला लीगा में, बट व्हेन इट केम टू द इम्पॉर्टेंट गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द यूरोपा लीग, जहां पे फाइनल खेला जाने वाला था सैन मामेस में, उनके होम ग्राउंड में, वहाँ पे निको विलियम्स को स्टेप अप करना था और वहाँ पे निको विलियम्स स्टेप अप नहीं कर पाए। अगर वो परफॉर्म कर जाते तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना इंटरेस्टेड हो जाती। और जो 2 गेम हमने खेली है अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ, वहाँ पे भी कोई निको विलियम्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही है अगेंस्ट बार्सिलोना। इधर उधर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस आई हैं ऑफ निको बीइंग दैट अमेजिंग प्लेयर, बट कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है। यार अगर मैं सच बात बोलूँ ना, तो हमारे पास कोई भी बहुत एक वर्ल्ड क्लास ऑप्शन नहीं है। ये जो तीनों ऑप्शन जिनके साथ हम लिंक हो रहे हैं, चाहे वो निको विलियम्स हो, चाहे वो लुइस डियाज हो, चाहे वो हो मार्कस रैशफोर्ड, इनमें से कोई परफेक्ट पीस की तरह फिट नहीं हो रहा है। बट हांसी फ्लिक के अंडर हमने देखा है कितने सारे प्लेयर्स इंप्रूव कर गए हैं, चाहे एरिक गार्सिया बोलो, जेरार्ड मार्टिन बोलो, फेरान टोरेस बोलो, दे ऑल हैव वर्क। लेवेंडोस्की से उन्होंने 40 गोल निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हांसी फ्लिक निको विलियम्स से और मार्कस रैशफोर्ड से परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बोर्ड के पास, दैट डू दे वांट टू टेक दैट गैम्बल ऑन दीज प्लेयर्स, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट टू गेट रिड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। उनके लिए वो एक लाइबिलिटी है, तो वो अपनी लाइबिलिटी हम पे फेंकना चाहते हैं। एंड मार्कस रैशफोर्ड वांट्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, तो वो ज़रूर आना चाहेंगे। ऑन द अदर एंड निको विलियम्स वांट्स टू अपग्रेड। एथलेटिक क्लब में उन्होंने खेल लिया, नाउ ही वांट्स टू प्ले फॉर अ बेटर क्लब। डू यू वांट टू टेक दैट गैम्बल? क्योंकि अगर वो गैम्बल पे ऑफ नहीं किया ऑफ निको विलियम्स, वो बन जाएंगे एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी टू बार्सिलोना फॉर द कमिंग 5 to 6 years। यंग है तो हम उनको एक 5 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही देंगे। वहीं बात करूं मैं लुइस डियाज की, तो वो पैसा हम स्पेंड करना चाहते हैं उन पे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बार्सा बोर्ड के लिए। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ बार्सिलोना फैन से। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आई नो लिवरपूल ने साइनिंग करी है, आई नो रियल मैड्रिड ने साइनिंग करी है, एक एक करके। मैं आप सबको ये बोलूँगा 2 से ढाई महीने बचे हैं ट्रांसफर विंडो में, रिलैक्स करना,
पेशेंट रहना, बार्सिलोना कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। अगर लास्ट सीज़न हमने मैनेज करके ट्रॉफीज़ निकाली तो आपको क्यों लगता है कि हम इस सीज़न वो नहीं कर पाएंगे? बस पेशेंट रहना, इस टीम ने आपको रिवॉर्ड किया था लास्ट सीज़न, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कमिंग सीज़न में ये टीम आपको रिवॉर्ड फिर से नहीं करेगी? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप इतनी दूर तक वीडियो देखने आए तो आप सबके लिए स्पेशल थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो इन तीनों विंगर्स में से कौन आ सकता है, या फिर कोई एक फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन है जो मैंने मिस आउट कर दिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। यू हैव सपोर्टेड मी और मैं 9000 क्रॉस कर चुका हूँ, 10,000 के बहुत पास हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्परा।